नमस्कार। आज हमारे बीच में धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और हमारे क्षेत्र प्रमुख रितेश शुक्ला जी हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रावणी पर्व उपाकर्म का क्या महत्व है और हमें किस तरीके से श्रावणी पर्व मनाना चाहिए, इस किसके लिए है, ब्राह्मणों का लिए इसका क्या महत्व है और सर्व समाज के लिए श्रावणी पर्व का क्या महत्व है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी। तो इसका इसका जो उद्देश्य है, जैसे मोटी मोटी बातें तो गुरुजी के माध्यम से कल आ गई, लेकिन कल जो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने घरों में बैठे हुए पहली बार जो इस कर्म को जो हम उसका जो अनुभव करेंगे, इस अनुभव को करने से पहले हमारी क्या क्या तैयारियां हों और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम जरा उसके कर्म पक्ष के ऊपर आज हमारा जो है चर्चा ज्यादा रहेगा, ताकि कल का हमारा कार्यक्रम थोड़ा सुलभ हो जाए। हाँ, हमारा आज कल जो चर्चा हुई थी तो उसमें ये निश्चित हुआ था कि आज महत्व के विषय में तो चर्चा कल हो गई थी, लेकिन आज भी उसको जोड़ देंगे अपन। जी जी जी। लेकिन पूरा क्रियात्मक रूप देने के लिए उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो ये लोगों को बताने की आवश्यकता थी। तो वो उस हिसाब से तैयार, मन स्थिति से तैयार रहेंगे और शारीरिक रूप से तैयार रहेंगे, क्योंकि तो शारीरिक प्रक्रिया भी इसमें पूरी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है श्रावणी उपाकर्म, इसमें तो स्नान धारण करना, स्नान की विधि, तो स्नान के बाद में फिर उपनयन धारण करना, उपनयन के पूजन के बाद उपनयन धारण करके फिर अपने देव ऋषि पितरों का तर्पण करना, देव ऋषि सप्तऋषियों का पूजन करना, और इसके बाद में फिर ये प्रक्रिया है पूरी। तो वो कैसे तैयारी करें, मैं समझता हूँ इस विषय पे चर्चा करेंगे बिंदुवार, तो उनको ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वो अपनी व्यवस्था बेचारे सब रखेंगे जी, कठिनाई नहीं होगी फिर किसी प्रकार। जी 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 जी। तो क्रिया पक्ष पे ही चर्चा हो आज। हाँ, क्रिया पक्ष पे ही चर्चा होना चाहिए जी, मेरा विचार ये। हाँ, तो आप आरंभ कर दें कृपया। हाँ, तो क्रिया पक्ष को मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल रखूं। ये भी क्योंकि अब ये चूँकि ऑनलाइन होगा और सब लोग अपने अपने घर में करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि सरलता से वो कर सके, ऐसा भी हम विचार हमने बनाया है। जी। तो अभी गुरुजी जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत सारी सामग्री जो है वो जुटाने में उसका विकल्प वैसे इसमें कुछ ऐसी इतनी विशद सामग्री नहीं है कि जो उपलब्ध ना हो। मैं समझता हूँ कि घरों में जो हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके घरों में इतनी पूजन सामग्री रहती है कि उसमें एक आध कोई चीज़ ना मिले तो बात अलग है, अन्यथा सब मिल जाएगा। देखिए, इसमें सामग्री विशेष रूप से क्या है, सबसे पहले तो उपनयन जरूरी है, जनेऊ। अगर जनेऊ उनके पास नहीं है तो वो इसमें कैसे बेचारे शामिल होंगे। तो जनेऊ जरूर उनको आसपास से कहीं ना किसी ब्राह्मण से या अपने पंडित जी से कहीं ना कहीं से उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। अपन को भी सहयोग करना पड़ेगा, राकेश जी को सहयोग करना पड़ सकता है इसमें। तो एक तो उपनयन होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कुशा। कुशा तो आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं मिल जाती है। कुशा की पवित्री धारण करना पड़ती है। कुशा का जल का मार्जन होगा। एक अपामार्ग, अपामार्ग इस समय चारों तरफ सब जगह फैला हुआ है। ये जंगली वनस्पति है अपामार्ग, तो वो एक पेड़ कहीं से भी उखाड़ के ले आएंगे। दूर्वा हर जगह उपलब्ध हो जाती है, दूर्वा मिल जाएगी, क्योंकि दूर्वा, कुशा, अपामार्ग, ये 3 प्रकार की वनस्पतियों का जल का सिंचन हमको अपने शरीर पर मार्जन करना पड़ता है। 3 वस्तुएं तो ये हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण था जनेऊ, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो 10 विध स्नान की वस्तुएं हैं, भस्म, तो भस्म वो कंडे की राख बना लें या लकड़ी की राख बना लें, भस्म बना के रख लें, या भस्म उपलब्ध है तो भस्म उसी को रखें।
और मिट्टी शुद्ध जगह की, कोई तुलसी की मिट्टी निकाल के रखें थोड़ी सी, जिसमें ज़्यादा कंकर वगैरह ना हो, स्मूथ मिट्टी, अच्छी मिट्टी हो, वो रख लें, छान के रख लें उसको। और गोबर गाय का होना चाहिए, ये ध्यान रखें, गाय का ही गोबर लें केवल। और पंचगव्य बना लें। तो पंचगव्य में जो सामग्रियां होती हैं वो गाय के पांचों उत्पाद, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये पांचों वस्तुएं गाय के उत्पाद हैं, ये गाय देती है। तो ये है पंचगव्य। और पंचगव्य के बाद में गाय जहाँ निवास करती है वहाँ की थोड़ी मिट्टी, गौरज इसको बोलते हैं, गौरज, या गाय जिस मार्ग पर चलती है या गाय जहाँ रहती है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लाएं तो वो गोरज हो जाएगी। और धान्य, थोड़ा सा अनाज तो घर में किसी न किसी प्रकार का हर घर में होता ही है। और एक आध फल मिल जाए, फल नहीं मिले तो नारियल का जल मिल जाए, नारियल मिल जाए, सुपारी का जल हो जाएगा, वो भी फल का जल हो जाएगा। और सर्वौषधि, सर्वौषधि में कोई भी औषधि पौधे का, जो कि आज वनस्पति प्रचुर मात्रा में चारों तरफ खड़ी हुई है, कोई भी औषधि ले लें तो उसको जल में डाल के रख लेंगे तो उसको सर्वौषधि का रूप ले लें। और कुशा मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसमें स्वर्ण के जल से भी, तो स्वर्ण का कोई भी आभूषण, अंगूठी, छल्ला इत्यादि कोई भी जल में डाल के रखेंगे तो उसके जल से भी स्नान होगा। तो ये सामग्री है। और इसके उपरांत अब घर में जो सामग्री होगी, थोड़ा सा नैवेद्य भगवान को भोग लगाने के लिए, तो घर का बना हुआ ही वो रख लेंगे। कोई भी गुड़ रख सकते हैं, बतासा रख सकते हैं, या घर में छोटा सा थोड़ा सा हलवा बना लें, खीर बना लें, जो उपलब्ध हो सके वो बना लें, वो उससे नैवेद्य लग जाएगा। और दीपक प्रज्वलित करने की व्यवस्था कर लें, आरती करने के लिए, पूजन करने के लिए। ऐसी कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इस प्रकार से पूजन हो सके। थोड़े से पुष्प आसपास मिल जाएंगे तो पुष्प रख लेंगे। तो फिर इस पूजन को करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इतनी सामग्री बहुत ज़्यादा विशद नहीं है, तो उपलब्ध हो सकती है। और अगर कोई पास में होंगे तो यहाँ मैं भी उनको उपलब्ध करा दूंगा, मेरे आसपास कोई होंगे तो, या राकेश जी को फिर मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो कुछ कुछ लोगों को देना होगी तो अपन दे देंगे इकट्ठी, मैं दे दूंगा। वैसे उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अब लोगों तक, क्योंकि कल लॉकडाउन रहेगा तो हम किसी के पास हाँ, पहुंच तो लॉकडाउन का है। सकते नहीं, तो हाँ, वो किसी के पास मुश्किल पहुंच थोड़े तो से। नहीं सकते। तो हर व्यक्ति के लाने, इसलिए हमने जो आपने पूरा विधि विधान से जो सामग्री बताई थी, वो सामग्री हमने हाँ, सभी ग्रुपों में डाल दी है, फेसबुक हाँ, पे भी डाल दी है। तो जिससे कि सब लोग वो सामग्री आज तैयार कर लें। और यही हाँ, हमारा सभी लोगों से वो है कि आज जो है संग्रहण करके रख लें, जिससे कि कल हाँ, जिस समय हम कार्यक्रम शुरू हो तो उस हाँ, समय कल पूरी सामग्री हमारे पास में उपलब्ध हो और हम हाँ, विधि विधान से अपने समय से अपना हाँ, कार्यक्रम शुरू कर सकें। वो तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। सामग्री की सूची आप पूरी डाल चुके हो, कोई बात जी ही नहीं, जी जी जी। जी हाँ, कोई तो बस दिक्कत हमारा नहीं है। उद्देश्य केवल यही था कि जिससे कि हर व्यक्ति, क्योंकि एक दिन सामने वाले को मिल गया है, तो हर व्यक्ति को हाँ, यदि 24 घंटे मिल जाते हैं तो जहाँ हाँ, से जिस तरीके से तैयार करना है या कहीं से लेना है या बुलवाना है, तो जिससे कि व्यक्ति वो बुलवा सके और प्रॉपर समय पे अपने उसमें शामिल हो जाए और विधि हाँ, विधान से उसके, क्योंकि जिस समय वह पूजन में बैठे तो कोई भी चीज की उसके पास में कमी तो उसे महसूस ना हो अभाव कि ना हमारे रहे। पीछे अभाव ना रहे। जी जी। तो तो यहाँ एक अब हम, हाँ बोले जी रितेश जी कुछ। मैं वैसे अब क्रियात्मक पक्ष पर आना चाह रहा हूँ कि बस अब जी क्रियात्मक विधि क्या क्या होगी वो एक 5 मिनट में मैं सब पूरी समझा देना चाह रहा हूँ। बहुत जी ही जी बढ़िया। जी मैं जी सिर्फ 10 सेकंड में एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कल हमारे क्रियाकर्म के 2 पक्ष होंगे। एक एक जो है वो स्नान पक्ष होगा हाँ, और एक पहला तो स्नान पश्चात जो जनेऊ धारण करने का जो पूजन होगा, हाँ, वो दूसरा पक्ष होगा। तो हाँ, मैंने चेक करके देखा है, ये रिकरिंग मीटिंग्स जो हैं वो 40 मिनट के ऊपर नहीं जा रही हैं। राकेश हाँ, जी भाई साहब, वो ऑफ कर दिया गया है मेन ऑफिस की हाँ, तरफ से ही। तो हाँ, अच्छा, क्या हम एक ही लिंक को 40-40
मिनट के 2 भाग में हम बांटें। तो पहला स्नान पक्ष 40 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाए और ऑटोमेटिकली लोग लॉग आउट करेंगे उसी लिंक पे लॉगिन करके इमीडिएटली या 5 मिनट के विलंब से, और फिर उसके बाद फिर वो पूजन पद्धति जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास अभी नजर नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्नान के बाद में उसको 10 मिनट आपको तैयार होने में देने पड़ेंगे किसी भी व्यक्ति तो ठीक है, तो 8 बजे एग्जैक्टली हम स्टार्ट कर देंगे, भले ही एक व्यक्ति भी हो, हम इंतजार नहीं करेंगे लोगों के जुड़ने का। 8 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे, 8:40 तक स्नान की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और 8:50 या 8:55 से हम फिर पूजन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। तो राकेश जी भाई साहब, इस तरीके का प्रसारण आपको कर देना पड़ेगा। पंडित जी, मैं इसमें एक चीज और चाह रहा था कि जिस तरीके से हमारा हम जूम के माध्यम से तो पूजन करवा ही रहे हैं और पूरी विधि अपनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही आपके सामने जूम पे आपके सामने स्क्रीन के सामने आप लोगों को पूजन विधि बताएंगे और वो करेंगे, तो उसी के साथ हम चाह रहे थे कि एक फेसबुक लाइव भी आप चालू कर दें। तो 2 सिस्टम लगेगा, एक बच्चे के सिस्टम को भी लगाना पड़ेगा साथ साथ। हाँ, एक मैंने उसके साथ में एक मोबाइल ऑन करके किसी से रखवा दें सामने, तो फेसबुक लाइव जो है डायरेक्ट रहेगा और उसमें अनगिनत लोग माने जुड़ सकते हैं। यदि मैं उस चीज को बोल दूं कि फेसबुक पेज जो है आपके पेज से पंडित धर्माधिकारी विष्णु राजौरिया जी के फेसबुक पेज एवं जूम का नंबर इन दोनों से माने हम पूजन विधि किस तरीके से करनी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वो आपका जो पेज होगा फेसबुक पेज, जो आपके फेसबुक पे आपका अकाउंट है ना, उसी अकाउंट से आप डायरेक्ट लाइव हो जाएंगे। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, इसके साथ में मोबाइल आपका रखा रहेगा और उस पर रहेगा, तो दोनों पे एक साथ चलता रहेगा। एक फोन पे कर रहे हैं तब 2 फोन रहेंगे, एक पे आपका जूम चलेगा, दूसरे पे आपका फेसबुक। हाँ, तो मैं बेटे से कहूंगा व्यवस्था करेगा। बिल्कुल जी 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 जी, यदि हो तो दीपक भाई से मैं भी बात कर लूंगा, तो उनको बोल देंगे, ठीक है ना। तो वो जो हो जाएगा, तो इससे फेसबुक से क्या हो जाएगा भाई साहब कि हजारों की संख्या में लोग अपने से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल जूम के माध्यम से केवल हम यहीं तक सीमित रहेंगे, मगर यदि फेसबुक के माध्यम से जब हम लोगों से पूजन करवाएंगे ना, तो उससे जो है हजारों की संख्या में जुड़ जाएंगे, और जो नहीं भी जुड़े होंगे तो ये भी हो सकता कि पूरी विधि उनको मालूम पड़ जाएगी, तो 1 घंटे बाद भी वो पूजन कर सकते हैं उसको देख के। ठीक बात है। तो अब जो है आप प्रक्रिया पे आ जाएं। जी हाँ, प्रक्रिया पे जी। तो प्रक्रिया में सबसे पहले इसमें हेमाद्री संकल्प होता है। हेमाद्री संकल्प के बारे में मैंने आपको कल कुछ उल्लेख किया था कि ज्ञाता ज्ञात हमारे द्वारा जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के दोष, कोई भूल हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, या जानबूझकर कोई अपराध ऐसा कर देते हैं हम जिसका प्रायश्चित करना आवश्यक है, उन सबकी निर्वृत्ति का संकल्प किया जाता है भगवान विष्णु को साक्षी मानकर। एक तो सबसे पहले वो संकल्प होगा। संकल्प के बाद में फिर 10 विध स्नान होगा। तो 10 विध स्नान वो कैमरे पर भी कर सकते हैं, सामने बैठकर, आसन पर बैठकर, मतलब लेपन करना है, केवल स्नान नहीं करना, उस समय केवल लेपन करेंगे। पहले भस्म का लेपन करेंगे, दूसरे नंबर पर मिट्टी जो तुलसी की मिट्टी है ना, उसको अच्छे गीली करके रखेंगे, उसका लेपन करेंगे। फिर गोबर का लेपन करेंगे, और इसके बाद पंचगव्य। तो ये जो लेपन है ना, वो प्रारंभ होगा कहाँ से? मस्तक से। मस्तक से लेके पैरों पर जाएगा, फिर हाथ धोएंगे, फिर दूसरी वस्तु लेंगे, इस तरह से करेंगे। पंचगव्य के बाद में फिर 5वें नंबर पे गौरज, फिर 6वें पर आ जाएगा धान्य। सप्त धान्य हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक भी धान्य हो तो चलेगा। इसके बाद में फलोदक से स्नान होगा। फिर सर्वौषधि, कोई भी औषधि ये पौधा हो उसका जल लेकर, नहीं मिलेगा तो कुशा का जल हो जाएगा, और इसके बाद में कुशा के जल से स्नान होना है। और 10वें नंबर पर स्वर्ण के जल से स्नान होता है। तो ये है 10 विध स्नान। 10, मेरे ख्याल से 10 वस्तुएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सभी श्रोताओं को भी समझ में आ जाएंगी।
अब इसके बाद में स्नान के लिए जाएंगे वो अपने स्नानागार में, तो उनको हम पहले से बता देंगे स्नानागार में उनको किस तरह से स्नान करना है। स्नानागार में पुनः उनको मिट्टी, गोबर और भस्म, ये 3 वस्तुओं से अच्छे से स्नान करके आना है। पहले मिट्टी से करें, फिर गोबर से करें, फिर भस्म से करें। तो उसकी विधि ये रहेगी कि बाएं हाथ से पहले मिट्टी ली और नाभि से प्रारंभ करके अपने पैरों तक, पैर की उंगली तक बाएं हाथ से मिट्टी का लेपन करेंगे, हाथ धोएंगे। फिर दाएं हाथ से मस्तक से लेके नाभि तक मिट्टी लगाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, पुनः फिर गोबर को भी इसी तरह से करेंगे, और तीसरे नंबर पर भस्म का स्नान भी इसी तरह से लेपन करेंगे, और फिर खूब छक के अच्छे से वो स्नान करेंगे, नहाएंगे। नहाने के बाद में कुशा, अपामार्ग और दूर्वा, 3 वस्तुएं बताई हैं मैंने, कुशा, अपामार्ग और दूर्वा। एक तीनों वस्तुओं को लेकर जल का सिंचन करेंगे। इसके बाद में अब वो पूजन करने के योग्य, मतलब उनका जो शरीर है, शरीर की शुद्धि है, वो बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, सभी शुद्धि उसमें संपन्न हो जाएगी। इस तरह से अब वो पूजा करने के योग्य उनका शरीर बन जाएगा। तत्पश्चात अरुंधति सहित याज्ञवल्क्य ऋषि सहित सप्त ऋषियों का आवाहन, पूजन का पक्ष हमारा प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर हमारा विश्राम होगा, मतलब जो स्नान के बाद में ना, ऋषि पूजन के पहले यहाँ पर उनको आप 5-10 मिनट का समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो वस्त्र आदि धारण करेंगे, अपने धौत वस्त्र, तो सभी को धौत वस्त्र पहनना है, और लुंगी लगा लें भले ही वो, और ऊपर का शरीर में दुपट्टा रखें केवल, और नीचे लुंगी लगा लें। तो क्या है, उपनयन में शरीर को, अपने को उपनयन में उघाड़ा रखना पड़ेगा ना, शरीर आपका ऊपर वस्त्र, कोई भी अगर उन्होंने कुर्ता वगैरह पहन लिया तो उपनयन धारण करने में उनको फिर उतारना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो फिर सप्तऋषि यानी अरुंधति, याज्ञवल्क्य, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, इन ऋषियों का प्रतिष्ठा करके यथोचित षोडशोपचार विधि से जो भी सामग्री उपलब्ध होगी हम बोलते जाएंगे, वो पूजन करेंगे। फिर सबसे पहले पितरों को यज्ञोपवीत का दान करेंगे, अपने पूर्वजों को यज्ञोपवीत देंगे। इसके बाद में फिर यज्ञोपवीत जो स्वयं को धारण करना है उसकी पूजन विधि प्रारंभ होगी। तो यज्ञोपवीत का सबसे पहले प्रक्षालन होगा जल से, जो जल पात्र हमने बताया था ना, जिसमें कुशा है, अपामार्ग है और दूर्वा है, उसी तीनों वस्तुओं से उस यज्ञोपवीत का जल सिंचन करेंगे। फिर मैंने कल कहा था तंतु, जो यज्ञोपवीत में जो धागे होते हैं, एक जनेऊ में 3 धागे होते हैं, तो उनको तंतु देवता उसमें विराजमान होते हैं। हर धागे का महत्व है। प्रथम तंतु में ओमकार, द्वितीय में अग्नि, तृतीय में सर्प देवता, चतुर्थ में सोम, पंचम में पितृ, षष्टम में प्रजापति। और जो 3 जनेऊ धारण करते हैं उनको सप्तम में अनल, अष्टम में यम और नवम में विश्वे देव। हम लोग 3 जनेऊ धारण करते हैं, तो हमको ये ब्राह्मणों को तीनों मतलब 9 तंतु के जनेऊ का आवाहन करना पड़ेगा। और जो गांठ लगी है ग्रंथि, ग्रंथि में भगवान शिव का, रुद्र का वास होता है, वहां पर हम रुद्र का पूजन करेंगे। तो ये क्रियात्मक विषय चल रहा है ना अभी, तो ये सभी जो भी महानुभाव इसमें भाग लेंगे उनको ज्ञात रहेगा, तो उनको इसके बारे में थोड़ा सा उनके दिमाग में बात बनी रहे। इसके बाद में फिर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करेंगे। तर्पण के बाद में
अपने वंश के सभी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तत्पश्चात छोटा सा हवन कराकर, और मैं सोच रहा था कि कल मैं अपने आसन के सामने तो हवन कुंड रख ही लूँगा, इसमें हवन अगर कोई ना कर पाए तो वो कम से कम हवन का दर्शन लाभ ले लेगा। बहुत ही अच्छा हो तो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। पंडित जी मेरा एक और था कि ब्राह्मण समाज के लिए अपन ने जो है श्रावणी पर्व और उपाकर्म और जिस तरीके से जनेऊ धारण, क्योंकि हमने सर्व समाज के लिए भी आमंत्रित किया है। यदि हमारे बीच में सर्व समाज के लोग जैसे क्षत्रिय वैश्य ये लोग यदि इसमें सब जुड़ते हैं तो उनके लिए पूजन विधि क्या रहेगी? सेम उसमें उनके लिए पूजन विधि क्या? यथाविधि, ये ना बिल्कुल यथापूर्वक इसी प्रकार है। केवल जो यज्ञोपवीत है, केवल यज्ञोपवीत का अंतर होगा, केवल वो 2 धागे का होगा और ये 6 तंतु पर वो रुक जाएंगे, और जी, ब्राह्मण लोग जो कर्मकांड करते हैं वो 9 तंतु तक अपने पूजन, तीनों जनेऊ का पूजन करेंगे। ऐसा हो जाए। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ गुरुजी, यहाँ पे बेसिकली अंतर ब्राह्मण और अन्य का नहीं है। यहाँ अंतर आ रहा है जो आपके जैसे लोग हैं जो कर्मकांड खुद कर रहे हैं, जो पुरोहित हैं, जो अध्वर्यु हैं, पौरोहित्य कर्म करते हैं, जो है ना, जो पुरोहित कर्म करते हैं वो 9 का धारण करेंगे। बाकी जो आपको भी 9 धारण करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता आपको भी नहीं 6 है। का ही। एग्जैक्टली। नहीं आपको तो आपको भी राकेश जी नहीं भाई है, साहब, राकेश जी को भी नहीं। यहाँ अंतर ये ब्राह्मण क्षत्रिय का नहीं आ रहा है। यहाँ एक बेसिक अंतर ये आ रहा है कि जो कर्म कांड निर्देशित कर रहे हैं उनके लिए ही बस अंतर है, बाकी तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को 16 संस्कार संपन्न कराने पड़ते हैं। तो संस्कारों से जन्य जो 2 संस्कार, जो किसी के यहाँ संस्कार कराने गए, विवाह संस्कार कराया, तो उसने बाकी पिछले संस्कार किए, क्योंकि 14वें नंबर पर आता है विवाह संस्कार, 14वां होता है। इसके पहले 13 संस्कार उसके संपन्न हुए कि नहीं हुए, और हमने विवाह करा दिया, तो इसका दोष किसको लगता है? कराने वाले आचार्य को। बिल्कुल। गुरुजी, आज की तारीख में जो रहे हैं, हाँ बोलिए। क्योंकि शादी के बाद से ही, और वैसे तो बच्चे के जन्म के पहले ही पहला कर्म शुरू, पहला हमारा जो जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। 3 संस्कार हो जाते हैं। तो कितने लोग आज की तारीख में जो ऐसे लोग हैं कि जिनके जन्म के पहले के संस्कार हो रहे हैं? क्योंकि यदि अब वो परसेंटेज देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1% या 2% ही मुश्किल से वो संस्कार, 16 संस्कार वही हो रहे हैं। तभी तो अपन ये सब कर रहे हैं कि अपन धीरे धीरे ये जानकारी देंगे सबको। जी। बस मेरा उद्देश्य केवल यही है कि किसी तरीके से फिर जो एक बार अपन ऐसी बैठक भी रखेंगे जिसमें 16 संस्कार के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर रितेश जी भी उस विषय में बहुत विशद व्याख्यान देंगे, उसमें कोई बात नहीं। जी। तो संस्कारों पे चर्चा कल भी थोड़ी सी कर देंगे, आज भी कर देते हैं अगर आप कहोगे तो। बिल्कुल। अभी आप थोड़ा सा माने अपने पास में अभी 8 मिनट है। 8 मिनट। हाँ, तो संस्कार जन्य 16 असल में संस्कार जन्य जो हमारे द्वारा कोई संस्कार लुप्त हो जाता है, जिसको हम नहीं कर पाते हैं, उसकी निवृत्ति भी हेमाद्री संकल्प से, जो सबसे पहले संकल्प लिया ना, उससे दूर हो जाती है। तो इसलिए वो हेमाद्री किया जाता है विशेष रूप से। और उसमें हर प्रकार की भूल है, मतलब आपके जीवन में अगर चींटी भी मरी है, कोई जीव जंतु आपके पैर में दब के मर गया है, तो हर प्रकार के दोषों से मुक्ति का निवारण उस हेमाद्री संकल्प के माध्यम से और 10वें स्नान से संपन्न हो जाता है। उसमें मतलब दुनिया का हर प्रकार का दोष मतलब उसमें समाप्त हो सकता है। और इसके बाद में पितरों का मैंने बताया था, देव ऋषि पितृ तर्पण और अपने वंश के कुल देवी देवता का स्मरण। तत्पश्चात हम छोटा सा हवन करेंगे। इसके बाद में सबको रक्षा सूत्र बांधना है, तो वहाँ अपनी बहन से, अपने पंडित जी से, जिससे भी हो, बाद में रक्षा सूत्र बाद में बनता है, तो वो मध्याह्न के समय में रक्षा सूत्र अपना बंधवा लें। लेकिन अपना कार्यक्रम तो हवन को लेके पूर्णाहुति करके समाप्त हो जाएगा।
अब मैं समझता हूँ क्रियात्मक विषय पर पूरी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल। अब आप और कोई विषय छूट रहा हो तो आप बताएं। गुरु जी, जैसे क्या है, ये हमारा हो गया श्रावणी पर यज्ञोपवीत संस्कार से का उपाकर्म कार्यक्रम हो गया। यदि हम इसी को जब रक्षाबंधन के लिए देते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार जो है ब्राह्मणों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और बहनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूर्व जब हम गाँव में देखते थे कि पुजारी से ही सबसे पहले लोग जाते थे और सब मंदिर में जाके और अपने जो उनके गुरु होते थे उनसे। देखिए इसके उपरांत जी, ये श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र से आया। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होता है और श्रवण नक्षत्र कौन है? राजा दशरथ के द्वारा अनजाने में जिस श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी वो है श्रवण कुमार, ब्राह्मण पुत्र। तो इसलिए ब्राह्मण से रक्षा सूत्र बंधाने से उस यजमान की वर्ष पर्यंत, यानी वैसे तो जीवन पर्यंत, वर्ष पर्यंत रक्षा होती है और मंत्र बोलकर वो उस रक्षा सूत्र को अपने यजमान के हाथ में, यजमान हर जाति का हर वर्ण का हो सकता है, ब्राह्मण भी यजमान हो सकता है पुरोहित के लिए। तो वो मंत्र बोलता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिपत्नामभि रक्षे माचल माचल। तो मंत्र पढ़कर आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति का राजा बलि के समान उनको दानवीर बनाने का, उनकी प्रशंसा का आशीर्वाद वचन ब्राह्मण के द्वारा दिया जाता है। इसलिए वो एक रक्षा पोटली बनती है जिसमें ब्राह्मण अपने घर से रक्षा पोटली बनाकर लाते थे, रक्षा सूत्र बनाकर लाते थे और वो रक्षा वर्ष पर्यंत उस यजमान की करती थी। इसलिए क्षत्रिय लोग, राजा महाराजा लोग सब पहले ब्राह्मण से रक्षा सूत्र बनवाते थे। बाद में ये परंपरा बाद में आई, बहनों ने रक्षा सूत्र बांधना प्रारंभ किया। तो उस परंपरा का निर्वाह भी घरों में होगा, उसमें तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो अपने अपने समय पर करेंगे, जब भी आएंगे तब तक। मगर ये जानकारी सभी को होना चाहिए, सर्व समाज को ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस पहलू को हमने छुआ है, जिससे कि लोगों को अभी भी जो सर्व समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं जो इस चीजों को समझते हैं, तो ब्राह्मणों को, पंडित जी को फोन आ जाता है, मेरे पास तो फोन आ जाते हैं कि गुरु जी कब आ रहे हो आप रक्षा सूत्र। तब हम लोग रक्षाबंधन के दिन से और कृष्ण जन्माष्टमी तक लगातार रक्षाबंधन करने के लिए लोगों के यहाँ जाना पड़ता है। नहीं जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ध्यान रखना, हाँ, उनकी सूची बनाकर रखी है हमने कि किन किन के यहाँ जाना है। इस विषय को इसलिए हमने छुआ क्योंकि कई लोग इस माने आज भी इस चीज को मानते हैं, इस परंपरा को का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, बहुत मानते हैं भाई। उनका बताए ना, उनका फोन आ जाता है अगर 1-2 दिन लेट हो जाए तो उनको। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रक्षाबंधन के दिन ही बंधवाना चाहते हैं, तो उनके हम उसी दिन जाने का प्रयास करते हैं और बांध कर आते हैं। जी। रक्षा सूत्र बांधने से उनके परिवार को बहुत अच्छा लगता है। और कई परिवारों में तो आजकल छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, पता पड़ा कि 2 बेटे ही हैं, केवल बहन है ही नहीं है। तो रक्षा सूत्र दोनों भाइयों को कौन बांधेगा? तो पंडित जी तो बांधेंगे, या फिर उनको बहन बनानी पड़ेगी। गुरु दीक्षा लेते समय एक बहन बनानी पड़ती है, इसलिए गुरु बहन होती है वो रक्षा सूत्र बांधती है। तो इसलिए परिवार में जो परंपरा है वो पूरी उसका निर्वाह करेंगे और उनको निर्देश भी दे देंगे कि आपको बाद में बहनों से भी रक्षा सूत्र बनवाना है। क्योंकि अपन तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी कहाँ जाएंगे, बड़ा कठिन होगा इस बार। नहीं, वैसे लॉकडाउन कल ही तक का है नहीं, लेकिन 6 तारीख तक एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, सुनने में आ रहा है 6 तारीख तक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि केसेस कम नहीं हो रहे हैं। हाँ जी। केसेस कम नहीं हो रहे हैं, प्लस मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सभी चपेटे में हैं इसके। तो पंडित नरोत्तम मिश्र जी का शायद एक स्टेटमेंट भी है, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है कि ये जो तो क्या है कि अब एक्सटेंड कर रहे हैं 6 तारीख तक कम से कम। जी। तो उसमें क्या है कि अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर से समझ जाएगा पूरा, फिर नहीं तो पूरी सरकार को एकदम मैदान में उतरना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे सरकार अपना काम कर ही रही है, कोई बात नहीं।
उस समय जो परिस्थिति बनेगी। आज हमारे लिए मैंने पूरी जितनी जानकारियां थी, पूरी जानकारी सर्व समाज के लिए और समाज के लिए हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी ने हम सबके लिए दी। और अभी ठीक 6 बजे हम फिर सर्व समाज के बीच में उपस्थित होंगे। और सर्व समाज के बीच में हमारा केवल जो विषय है कि सर्व समाज में हमारे जो संस्कार हैं, जो संस्कार विहीन लोग हो रहे हैं, उनको संस्कारित कैसे किया जाए, और भी जो त्रुटियां हैं समाज में उनको दूर करने के हम उपायों के लिए फिर चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे पंडित विष्णु राजौरिया जी भी ठीक 6 बजे हम लोगों के बीच में रहें, जिससे हम सब लोग मैं रहूंगा। और उसमें मेरा एक निवेदन ये होगा गुरुजी की उस उद्बोधन में जैसे बार बार ये बात आ रही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे या दे नहीं पा रहे, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि भाई मैं कोई चीज दूं उससे पहले मेरे पास होना भी तो चाहिए। जानकारी नहीं होगी तो कैसे देंगे? तो आपके माध्यम से मेरे ख्याल से ये तो बड़ा ही आसान है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे हमारे उसके ऊपर पल रहे हैं, अब हम जबरदस्ती उनके साथ करते रहें। उससे पहले हमें क्या ये एग्जाम्पल, हमें ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा कि हम खुद तो सीखें पहले, तो हम खुद इस तरीके से सीखें, सामाजिक व्यवस्था ऐसी बने ताकि हम अपने बच्चों को आकर्षित कर सकें अपने संस्कार पर थोपे बगैर। इसके ऊपर अगर आप उद्बोधन 6 बजे वाले प्रोग्राम में हो जाएगा तो ये बहुत ही आनंददायक प्रसंग हो जाएगा। गुरु जी मैं इसमें एक और चाहता हूँ कि यदि इस समय में यदि हम आपस में चर्चा कर लें और हम फेसबुक पेज और जूम दोनों को एक साथ लेके एक 16 दिन में 16 संस्कार एक रेगुलर एक टाइम फिक्स करके उस पर यदि शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग उसके लाभकारी होगा। और जो बैठ के हम एक कहते हैं कि कार्यक्रम करके जो आयोजित करके नहीं कर सकते हैं, वो शायद हम फेसबुक और जूम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करना है ना। तो उसको हम एक प्लान करते हैं और हमारा समय भी पूर्ण हो रहा है। और रितेश भाई आप 6 बजे के जो हमारी लिंक है वो हमें भिजवा दें। ठीक है, तो मैं सबके लिए मैं आपको वही लिंक जो है 6:40 के बाद भी वही उपयोग में ली जा सकती है। चलिए ठीक है गुरुजी, मैं चाहूंगा कि 6 बजे के लिए आप भी कुछ ऐसे लोगों के लाने जो प्रतिष्ठित लोग हैं और समाज के लिए अग्रणी कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को आप फोन कर दें जिससे कि वो लोग भी उससे जुड़ जाएं। और ये कार्यक्रम जो है क्योंकि जो हम एक हफ्ते से लगातार हम सर्व समाज की बैठकें कर रहे हैं, तो उसका आज निचोड़ कुछ निकल के आए। और मैं चाहूंगा कि आज का वक्तव्य आपका ऐसा हो कि जिससे सर्व समाज को एक दिशा मिले। आप अगर प्रयत्न करें 6 बजे अगर आप आ जाएं तो हम 6:05 पे कितने भी लोग हों, 2, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी हों, हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा 6 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और हमारे रितेश शुक्ला जी क्षेत्र प्रमुख। और अगले बैठक में हम फिर एक साथ मिलेंगे और धर्म की चर्चा करेंगे और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।